नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं टीएच भारत। आज एक बहुत ही बढ़िया बात है और दूसरी बात है कि राहुल गांधी ने आज एक्स पर ट्वीट किया है कि मेरा जो 2-in-1 में चक्रव्यूह वाला भाषण था वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आया है। ईडी के अंदरूनी सूत्रों से राहुल गांधी को पता चला है कि राहुल गांधी पर ईडी छापा मारने वाली है, जैसा कि उन्होंने ट्वीट करके बताया हुआ है। तो कह रहे हैं कि हम तो बाँह फैलाकर बैठे हुए हैं ईडी वालों का स्वागत करने के लिए चाय बिस्किट के साथ। इन्होंने ट्वीट किया आज। दोस्तों, आप लोगों को ये बात पता भी है और जो लोग नहीं जानते मैं उनको सिलसिलेवार ढंग से बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जितना दिन तक राज किया, अगर घोटाला गिनाया जाए, कांग्रेस के जमाने का घोटाला गिनाया जाए तो बहुत समय लगेगा। जैसे 1951 में साइकिल आयात घोटाला कांग्रेस की सरकार में हुआ, 1958 में लाइफ इंश्योरेंस घोटाला हुआ, 1960 में तेज ऋण घोटाला हुआ, 1961 में पटनायक मामला आया, मारुति घोटाला हुआ जो इंदिरा गांधी के समय की बात है, 1976 में तेल घोटाला हुआ, 1981 में सीमेंट घोटाला हुआ, 1987 में पनडुब्बी जहाज घोटाला हुआ, 1987 में ही बोफोर्स घोटाला हुआ था। बोफोर्स का जो बहुत बड़ा मामला चला 1987 में ही चला था। इसके अलावा 1990 में एयर बस घोटाला हुआ था, 1992 में सिक्योरिटी घोटाला, 1992 में ही इंडियन बैंक घोटाला, 1996 में चारा घोटाला जो लालू प्रसाद यादव ने किया था बिहार में। इसके अलावा 2001 में स्टैम्प पेपर घोटाला, 1996 में ही दूरसंचार घोटाला हुआ था, 96 में ही, 2008 में सत्यम घोटाला हुआ। तो ऐसे घोटालों की लिस्ट अगर गिनाई जाए तो बहुत घोटाला हुआ दोस्तों कांग्रेस की सरकार में। और अगस्ता वेस्टलैंड वाला मामला आपको पता ही है जो राहुल गांधी पर चल रहा है। तो ऐसे ऐसे बड़े घोटालों की जो खेप कांग्रेस की सरकार में हुई थी उसकी परतें मोदी सरकार में खुल रही है। तो इसमें राहुल गांधी को कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। कारण यह है कि ईडी एक ऐसी संस्था है जो स्वतंत्र है, इस पर सरकार का कोई दबाव नहीं होता है। झूठ बोलते हैं विपक्ष के लोग कि सरकार मोदी जी ईडी का छापा मरवाते हैं या फिर इनकम टैक्स वालों को भेजते हैं, ये गलत बातें हैं। ये वह स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जब मन करेगा, जिसको मन करेगा, जो नियम के विरुद्ध गया है, चाहे जो घोटाला किया है, चाहे हम हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, जो भी किया है उसकी जांच होनी ही चाहिए और होगी ही, और वो आदमी पकड़ा भी जाएगा। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी आखिर साबित करना क्या चाहते हैं। संसद में महाभारत 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 बिना जाने हुए कुछ न कुछ बक देते हैं। महाभारत का अभी तक उन्होंने पढ़ा नहीं है, न पढ़ा होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं कि महाभारत उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा। तो महाभारत के बारे में चक्रव्यूह का अर्थ होता है पद्मव्यूह। उस पर उन्होंने कमल के फूल पर व्यंग किया। कमल का फूल उनको बहुत बुरा लगता है। तो राहुल गांधी, आपके बाप का भी नाम तो कमल है, राजीव। राजीव माने तो क्या होता है? कमल। तो इसका अर्थ है कि कमल से जितना नफरत है अपने पिताजी से भी उतना ही नफरत करते होंगे। तो इस प्रकार की घटिया बातें करना संसद में बिल्कुल ये एलओपी लायक है ही नहीं। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन लायक है ही नहीं, योग्यता ही नहीं है। इसलिए इस आदमी का किसी भी बात पर भरोसा करना सही नहीं है। राहुल गांधी के बात पर, किसी भी बात पर, कांग्रेस के किसी भी नेता के बात पर, किसी भी बात पर भरोसा करना खतरा से खाली नहीं है। दोस्तों, चलते मिलते हैं अगले एपिसोड में।